नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला सवाल, जिस विधि से डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह खाली स्थान कहलाती है। पहला ऊष्मीय, दूसरा गतिज, तीसरा स्थितिज, चौथा रासायनिक। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा गतिज। दूसरा सवाल, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत है। पहला लेंज का नियम, दूसरा सप्रेरण, तीसरा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, चौथा ओम का नियम। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। तीसरा सवाल, किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है। पहला स्थिर चुंबकीय फ्लक्स एवं स्थिर चालक, दूसरा पल्सेटिंग चुंबकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक, तीसरा गतिमान चुंबकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक, चौथा या तो गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, या तो गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक। चौथा सवाल, यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा। पहला अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा पल्सेटिंग करंट, तीसरा ऑसिलेटिंग करंट, चौथा डायरेक्ट करंट। तो इसका सही उत्तर होगा पहला अल्टरनेटिंग करंट। पांचवा सवाल, कम क्षमता वाले डीसी मशीन की योग खाली स्थान की बनाई जाती है। पहला कास्ट आयरन, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा पीतल, चौथा फैब्रिकेटेड स्टील। तो इसका सही उत्तर होगा पहला कास्ट आयरन। छठवां सवाल, किसी कम्यूटेटर सेगमेंट्स के मध्य प्रयोग किए जाने वाला अचालक पदार्थ है। पहला एम्पियर क्लॉथ, दूसरा लकड़ी, तीसरा अब्रक, चौथा वर्निश। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा अब्रक। सातवां सवाल, आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड करने का कारण है। पहला वजन में कमी लाना, दूसरा मूल्य में कमी लाना, तीसरा हिस्टेरेसिस क्षति के मान को कम करना, चौथा एडी करंट क्षति के मान को कम करना। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा एडी करंट क्षति के मान को कम करना। आठवां सवाल, चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या स्थापित किए जाते हैं। पहला योक स्थापित की जाती है, दूसरा पोल शूज स्थापित किए जाते हैं, तीसरा फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, चौथा शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव स्थापित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा पोल शूज स्थापित किए जाते हैं। 9 नंबर, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है। पहला 1000 ओम, दूसरा 100 ओम, तीसरा 10 ओम, चौथा 1 ओम। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा 1 ओम। 10 नंबर, किसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है। पहला अधिक करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना, दूसरा कम करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना, तीसरा अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना, चौथा कम करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना। 11 नंबर, 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर में समानांतर पथों की संख्या होगी। पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा 4। 12 नंबर, किसी जनरेटर के ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाए यदि पहला लोड करंट बढ़ जाए, दूसरा प्रेरित वोल्टेज बढ़ जाए, तीसरा लोड करंट घट जाए, चौथा प्रेरित वोल्टेज घट जाए। तो इसका सही उत्तर होगा पहला लोड करंट बढ़ जाए। 13 नंबर, किसी शंट जनरेटर के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। पहला क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए, दूसरा क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए, तीसरा अनंत होना चाहिए, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। 14 नंबर, निम्न में कौन सा जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। पहला सीरीज जनरेटर, दूसरा शंट जनरेटर, तीसरा कंपाउंड जनरेटर, चौथा पृथक उत्तेजित जनरेटर। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा पृथक उत्तेजित जनरेटर।
15 नंबर, यदि किसी डीसी शंट जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? पहला, जनरेटर को शून्य लोड पर कुछ समय तक चलाना चाहिए। दूसरा, शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। तीसरा, जनरेटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित कर देना चाहिए। चौथा, शंट फील्ड को अर्थ कर देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।